What is domain? How to buy domain? And what is hosting and how to buy hosting? What are the types of hosting? ये सारी चीजें कवर करेंगे हम आज इस लेक्चर में। WordPress Development Course presented by Taxlatia. Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। व्यूअर्स, ये वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से डोमेन और वेब होस्टिंग को बाय किया जाता है और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि डोमेन होती क्या है ताकि आपको पता चल जाए कि डोमेन क्या चीज़ है, और थोड़ा सा टच देंगे ताकि अंदाज़ा हो जाए आपको, और होस्टिंग क्या होती है ये भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि होस्टिंग की टाइप्स कौन सी होती हैं और आपने कौन सी होस्टिंग बाय करनी है इनिशियल स्टेज पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डोमेन नेम, डोमेन एक तरह से आपकी वो मलकियत है, आपकी वो एक एड्रेस है कि जिस एड्रेस से पहचाने जाते हैं आपके स्टोर, जो ऑनलाइन स्टोर होते हैं या आपकी कोई वेबसाइट। आसान अल्फाज में बता रहा हूँ कि एक ये एड्रेस होता है डोमेन, जो आप किसी को बता सकते हैं कि भाई मेरे इंटरनेट पे अगर आप इस एड्रेस से मुझे सर्च करेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा। जैसे www एक स्पेसिफिक पार्ट है पूरी डोमेन के अंदर, और उसके बाद जो पार्ट आता है, जैसे अगर आप www.google.com लिखते हैं तो गूगल एक डोमेन है और .com एक एक्सटेंशन है जो कि जनरली स्पेसिफाइड की जाती है एक स्पेसिफिक कंट्री। तो जब कंट्री की बात करें तो .us होता है, .pk होता है, तो .com जो एक जनरल है, एक्सटेंशन है। तो आगे एक्सटेंशन आती है, बीच में डोमेन आती है, और जो www है वो प्रोटोकॉल होता है HTTP के साथ। तो वो तो आना ही आना होता है www, लेकिन उस डॉट के बाद जो नाम आता है वो आपकी डोमेन कहलाती है। वो एड्रेस आपका ज़रूरी है लिंक करने के लिए सर्वर के साथ। उस एड्रेस के थ्रू कोई भी सर्च करके आ सकता है। जैसे कि अगर मेरी एक वेबसाइट है द DigiMark international.com, तो जब तक कोई ये एड्रेस नहीं लिखेगा वेब ब्राउज़र में जाके एड्रेस बार के अंदर, तब तक मेरी वेबसाइट उसके सामने ओपन नहीं होगी। अगला मरहला जो है, अगला मरहला डेटाबेस का है, होस्टिंग का है। अगर होस्टिंग से वो मेरी डोमेन कनेक्ट नहीं होगी तो डाटा शो नहीं होगा। तो डोमेन आसान अल्फाज में एक आपका एड्रेस है, वेब एड्रेस है। और डोमेन किस तरह से बाय की जाती है ये अभी हम चल के स्क्रीन पे देखेंगे। आपके सामने मैं डोमेन बाय करूंगा और आपको बताऊंगा भी कुछ, और 2-3 वेबसाइट का भी बता दूंगा, 2 वेबसाइट का बता दूंगा कि कहाँ से बाय हो सकती है। पैटर्न सबका एक ही होगा, पैटर्न समझ लीजिएगा, फिर आप कहीं से भी डोमेन बाय कर सकते हैं। तो एक वेब होस्टिंग एक तरह से एक सर्वर है। एक कंपनी बनती है, एक कंपनी के अंदर सर्वर्स रखे जाते हैं और वो सर्वर्स बड़े सर्वर्स जो वर्ल्ड वाइड वेब में चल रहे हैं, जो एक्चुअली में इंटरनेट के डाटाबेस इनके पास मौजूद है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप किसी वेब होस्टिंग से अगर जब होस्टिंग बाय करते हैं तो बेसिकली आप उससे होस्टिंग नहीं बाय कर रहे होते, आप उससे कह रहे होते हैं कि जी मुझे एक अपने सर्वर के अंदर एक स्पेस दे दो, एक स्पेस है जो स्पेस लाइव हो पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में। मतलब कि एक तो तरीका ये है कि जो लोकल होस्ट लोग करते हैं, आप अपने सिस्टम में कोई चीज़ रखते हैं तो वो आप सिर्फ आपके सिस्टम में आपकी हद तक एक्सेसिबल है। लेकिन जब आप होस्टिंग बाय करते हैं किसी भी कंपनी से, तो वो जो डाटा आप उसके सर्वर में रख रहे हैं वो वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेसिबल है। कोई भी कहीं से बैठ के भी आपका डाटा देख सकता है, यानी कि जो आप वेबसाइट की सूरत में दिखा रहे हैं वो कहीं से भी कोई बैठ के देख सकता है। इसलिए उसे कहा जाता है होस्टिंग प्लान। वो होस्टिंग भी लाइव होती है, कईयों के सर्वर कनाडा में होते हैं, कहीं के यूके में होते हैं, कहीं के कहीं होते हैं, तो मुख्तलिफ सर्वर्स रखे होते हैं और उसके अंदर डाटा शेयर किया जा रहा होता है। डोमेन तो मैं आपको प्रॉपर बाय करके दिखाऊंगा, होस्टिंग किस तरह बाय होती है वो तरीका आपको बता दूंगा, और नेम चिप पे भी चले जाएंगे, वहाँ पे भी चल के देख लेंगे कि किस तरह से वहाँ पे आपने प्लान को बाय करना है। बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और चल के देखते हैं किस तरह से आप बाय कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस टाइम आप देख रहे हैं लैपटॉप की स्क्रीन, और लैपटॉप स्क्रीन पे मैंने वो 2 वेबसाइट जो आपको बात की थी, जिस पर मैं आपको बताऊंगा कि डोमेन होस्टिंग आप बाय करें, जिसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ और मैंने खुद भी यहाँ से बाय की है, तो वो मैंने ओपन की हुई है और मैं यहीं पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं डोमेन बाय करूंगा और होस्टिंग बाय करूंगा, और आपने किस तरह से डोमेन होस्टिंग बाय करनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज अगेन मेंशन कर दूं कि मैं
इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो मेरा रेफरल लिंक होगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे चले जाएंगे, और यूं भी आप आ सकते हैं, लेकिन उस रेफरल का फायदा ये हो गया मुझे वहाँ पे कमीशन मिल जाएगा। तो रेफरल लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप मेरे लिंक से बाय करेंगे तो भाई कोई बेनिफिट हो जाएगा भाई। और दूसरा ये है कि अगर आप मुझे बेनिफिट देंगे तो फिर पर्सनली भी मैं आपको सपोर्ट करूंगा। अगर आपको पर्सनली कोई इशू आता है तो मैं पर्सनल टाइम आपको दूंगा। ईमेल एड्रेस मेरा मेंशन है, ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसी ईमेल एड्रेस को आप इस पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं कि अगर आपको वीडियो सारी देखने के बाद भी समझ ना आए कि किस तरह से डोमेन और किस तरह से होस्टिंग बाय करनी है और किस तरह से इनको लिंक करना है, तो आप मुझसे पर्सनली हेल्प ले सकते हैं, मैं आपको पर्सनली सपोर्ट करूंगा। मैं आपको इसमें बताऊंगा, ईमेल एड्रेस नोट कर लें मेरा, वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, SHEHROZ.ACI@hotmail.com। स्क्रीन पे भी आपने देख लिया, वॉइस भी सुन लिया और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप इससे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। अच्छा, पहले मैं आपको प्लान्स दिखा दूं और उसके बाद हम बाय करने की तरफ चलते हैं। ये मैंने इस टाइम खोला है thebehost.com, THEBHOST.com, thebehost.com। यहाँ पे आप आएंगे जैसे ही, तो यहाँ पे देखिए डोमेन लिखा हुआ है और होस्टिंग लिखी है। डोमेन का तो सिंपल तरीका है, वो डोमेन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे तो वो आपकी डोमेन बता देगा अवेलेबल है या नहीं। वो मैं आपको तरीका बाद में बताता हूँ, पहले होस्टिंग प्लान बता दूं। स्टार्ट में जब आपने खरीदना है तो आपने शेयर होस्टिंग खरीदनी है, क्योंकि आपने सिंगल वेबसाइट चलानी है, कोई इतनी हैवी वेबसाइट तो आपकी होगी नहीं स्टार्ट में। तो आपने सिंगल यहाँ से होस्टिंग पे ये आपने पहली ऑप्शन खोल लेनी है शेयर होस्टिंग की। आपको खुल जाएगा इस तरह से प्लान, प्राइसिंग प्लान आ जाएगा नीचे, वो आपको पैकेज दे देगा, जो इनके प्लान है वो दे देगा। 3 प्लान इनके हैं। इस टाइम मैंने ये वाला बाय किया हुआ है, प्रोफेशनल प्लान, और मेरे पास तकरीबन 2-3 साल से है। ठीक है जी, ये एक पहला प्लान है डिलक्स प्लान, फिर है प्रोफेशनल प्लान, इंटरप्राइज प्लान। हर होस्टिंग कंपनी के अपने अपना नाम रखे होते हैं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है उसकी स्पेस क्या वो दे रहे हैं, ठीक है, स्पीड क्या है, स्पेस क्या है, और एसएसएल फ्री वगैरह दे रहे हैं, इस तरह की चीजें, बैकअप क्या है, और फ्री में क्या चीजें दे रहे हैं, और ठीक है जी, वेबसाइट कितनी अपलोड करने की ऑप्शन दे रहे हैं, तो ये चीजें देखी जाती हैं, और प्राइस क्या है। तो अगर तो आपकी एक वेबसाइट है, एक ही वेबसाइट चलानी है और मजीद कोई इरादा नहीं है मजीद वेबसाइट्स का, तो फिर तो डिलक्स प्लान लें। और अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है तो भी मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि डिलक्स प्लान लें। अगर आपकी बड़ी वेबसाइट है या 2-3 वेबसाइट आप अपलोड करना चाहते हैं एक ही होस्टिंग पे, एक ही होस्टिंग में चलाना चाहते हैं, तो फिर आप ये वाला प्लान लें। और अगर आप ज़्यादा चलाना चाहते हैं या आपकी वेबसाइट बड़ी है, जैसे ई कॉमर्स मैंने बात की, तो फिर आप ये वाला प्लान लें। ठीक है, इसमें मेन चीज़ें ये देखने वाली होती हैं कि देखिए मैंने कहा है एसएसडी लगाई हुई है। एसएसडी की क्या होता है, स्पीड अच्छी होती है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है। एचडीडी नहीं है, एसटीडी इसकी स्पेस है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। फिर अनलिमिटेड प्रीमियम बिट बैंडविड्थ दे रहे हैं आपको, अनलिमिटेड वेबसाइट पैकेज दे रहे हैं, एआई बेस्ड सिक्योरिटी है इसकी, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैसे तीनों में ही है। और फ्री एसएसएल इसमें भी है, माइग्रेशन भी फ्री है, ये नहीं अक्सर वेबसाइट जो माइग्रेशन के चार्जेस लेती हैं, और इस तरह बैकअप फ्री, डेली बैकअप भी है। इस तरह काफी आपको फायदे इसमें मिलेंगे। 20 ईमेल अकाउंट्स आप बना सकते हैं, सब डोमेन भी सब लगा सकते हैं इसके साथ, तो ये, और 50,000 मंथली विजिट्स, ऐसे इससे ज्यादा मिल जाएंगे आपको, लेकिन एक मंथ में 50,000 अगर आपके वेबसाइट पे कोई आ रहा है तो ये प्लान आपके लिए है। अगर इससे ज्यादा यानी कि लाख या लाख से भी ऊपर जा रहा हो तो फिर आप ये वर्चुअल वीपीएस या डेडिकेटेड सर्वर, इन दोनों में से आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। तो इनिशियली आप ये लें। अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने होस्टिंग प्लान बी होस्ट से लिया हुआ है। होस्टिंग प्लान जो बी होस्ट से लेंगे, अगर वो पाकिस्तानी है तो फिर इससे ले सकते हैं। उनको अगर कोई इशू आता है तो वो यहीं के यहीं रिजॉल्व हो जाएगा। मेरे पास मेरे ये टीचर हैं जिनकी वेबसाइट है, उन्हीं के कहने पे मैंने ये बाई की थी जब मैं उनसे कोर्स ले रहा था। तो अच्छी है, नो डाउट अच्छी है, लेकिन अगर आपकी हैवी वेबसाइट है और चला भी आप यूएस यूके में रहे हैं तो फिर थोड़ा सा हो सकता है आपको मसला बने। तो मैं अगर होस्टिंग की बात करूं तो यही कहूंगा, या इसको देख लें अगर पाकिस्तानी, अगर वो इंडिया से है या और किसी भी कंट्री से कोई है, तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा नेम चीफ को। मैं यहाँ पे नेम चीफ का वो खोल देता हूँ, फिर मैं रिकमेंड करूंगा नेम चीफ को कि नेम चीफ पे आप जाएं और नेम चीफ से होस्टिंग बाय करें। डोमेन वट एवर, नो मैटर कि आप वो कहाँ से बाय करते हैं, डोमेन दबियों से भी बाय कर सकते हैं आप, और डोमेन नेम चीफ से भी बाय कर सकते हैं आप, तो वो आपकी मर्जी है। डोमेन जहाँ से मर्जी बाय कर लें, डोमेन तो आपकी मलकियत में आ गई तो उसके बाद आपने उसको जस्ट पेमेंट ही करनी है उसको रिन्यू करने के लिए, और आप एक तरह से एड्रेस नेम ही आपका, तो इशू नहीं है। अच्छा, इनका भी एक मैं आपको प्लान दिखा दूँ, उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ। शेयर होस्टिंग पे आपने आ जाना है, होस्टिंग पे जाके ये इनके प्लान खुल गए नीचे, देखें इनका सर्वर भी कहाँ है, डाटा सेंटर कहाँ पे इनका, यूएस और यूके।
ठीक है, यूरोप में ही है इनका। तो इनकी स्पीड बहुत अच्छी है, बहुत फेमस वेबसाइट है, रिकमेंडेड भी है, बिल्कुल रिकमेंडेड है, बल्कि हाईली रिकमेंडेड अगर मैं कहूँ तो नेमचीप है। और इन दोनों में से अगर मैं कहूँ तो नेमचीप है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि बुराई नहीं कर रहा, मैंने खुद बल्कि बी होस्ट से लीवर अब तक मैं बी होस्ट ही चला रहा हूँ, बट फिर भी मैं कहूंगा कि ओवरऑल नेमचीप की होस्टिंग अच्छी है। इसमें प्लान आप देख रहे हैं, 3 प्लान है, स्टेलर, स्टेलर प्लस, स्टेलर बिजनेस। इसमें मैं ये प्लान रिकमेंड करूंगा, चाहे आपकी एक वेबसाइट है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, ये वाला प्लान रिकमेंड करूंगा। और इसमें आप जब इनिशियली बाय करते हैं तो आपको ये अच्छी ऑफर देते पहले साल ही है, उसके बाद फिर आपसे दुए चार्ज करते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको अच्छी ऑफर देते हैं। अब ये जो समय प्राइस देख रहे हैं 3.18, ये पर मंथ शो कर रहा है, लेकिन नीचे आप ये देखें तो 37.88 ये पर ईयर शो कर रहा है, सॉरी ये वाले 75.88 ये पर ईयर शो कर रहा है। और आपको पे आफ्टर डिस्काउंट ये करने पड़ेंगे, तो इसमें अभी आपको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। और आप 2 साल की भी बाय कर सकते हैं, मिनिमम 1 ईयर है, 1 ईयर से कम नहीं होती, होस्टिंग हो या डोमेन की बाइंग हो, दोनों बाइंग 1 ईयर से कम की नहीं होती, मैक्सिमम 5 ईयर तक और मिनिमम 1 ईयर तक। फिर आगे 1 के बाद 2 भी होती है, 3 भी होती है। तो उसमें इसमें भी आपको यहाँ पे डोमेन नेम ये मिलेगा फ्री, ठीक है जी। और उसके बाद अनलिमिटेड इसमें वेबसाइट मिलेंगी, आप अपलोड कर सकते हैं, लगानी कर सकते हैं। अनलिमिटेड एसएसडी, अनलिमिटेड एसएसडी मतलब फिक्स नहीं आपको दे रहे स्पेस, अनलिमिटेड है, आप जितनी जितनी स्पेस चाहिए आप अपलोड करते रहिए अपने डाटा। अनलिमिटेड डोमेन बेस्ड है, मेल बॉक्स है और ऑटो बैकअप, ये चीजें आप इसमें आपको फ्री दे रहे हैं। namecheap.com ये, और इसका स्टेलर प्लस पैकेज। अगर आपकी वेबसाइट काफी बड़ी है, हैवी है, तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा स्टेलर बिजनेस। तो ये पहले तो प्लान दिखा दिया आपको और रिकमेंडेशन आपको बता दी कि आपको क्या खरीदना चाहिए। तो अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप आएंगे तो इस तरह इसी पैकेज पे आप ओपन हो जाएंगे। अगर इस पैकेज पे आप नहीं भी आते, लिंक पे हो सकता है आप क्लिक करके जब आए तो आप होम पेज पे ही, लिंक पे क्लिक करके होम पेज पे आएंगे तो उसके बाद आपने यहाँ होस्टिंग और होस्टिंग के बाद शेयर होस्टिंग, पहले आपने काम यही करना है, डोमेन बाद में खरीदेगा, ठीक है। पहले डोमेन की प्रोसीजर देखते हैं, फिर होस्टिंग का प्रोसीजर देखते हैं। अच्छा जी, हम सबसे पहले आप देखते हैं डोमेन को, डोमेन किस तरह से पहले सर्च करते हैं। पहले आपने सर्च करना है, ठीक है, ये सर्च बार है, डोमेन पे आपने क्लिक करके जब आ जाना, यहाँ सर्च बार में लिखना है अपना जो भी आप डोमेन सर्च कर रहे हैं। मैंने लिखा है digimark.com, सर्च के वर्ड पर क्लिक करेंगे, नीचे आपको बता रहा है कि ये अनअवेलेबल है, digimark.com इस टाइम अवेलेबल नहीं, मतलब किसी ने ये बाय कर ली है। आप नाम चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा एडिशन कर लें, या एक्सटेंशन देख लें नीचे वो चेंज कर लें, यानी कि .net कर लें या .co कर लें। भाई .net में देखते हैं, इसमें भी अवेलेबल नहीं है, .co करके देख लें, .co में भी अवेलेबल नहीं है। मतलब आपने वैसे पहले .com में देखना, क्योंकि जेनेरिक जो और जनरल जो है वो .com ही है, फिर उसके बाद आप अपनी रीजन में देख सकते हैं .pk में। तो द डिजी मार्क मैंने करके देखा, वो भी अनअवेलेबल है। उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ अपना ओरिजिनल नेम जो मैं चाह रहा हूँ, जो मेरी स्टेम डोमेन बन सकती है, वो मैं एग्जैक्ट जो मैं चाह रहा हूँ वो लिख रहा हूँ, digimarkinternational.com। इसको मैं एजेंसी बनाऊंगा अपनी। तो कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ गया, मतलब ग्रीन में लिखा हुआ आ रहा है अवेलेबल, तो इसका मतलब ये अवेलेबल है। फिर आपको मैं दूसरी वेबसाइट पर जाके भी चेक करवा रहा हूँ कि यहाँ पे ये अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने लिखी पूरी एक्सटेंशन डोमेन समेत, तो देखें यहाँ पे भी अवेलेबल हो रही है। और नीचे आप देख रहे हैं तो नीचे .net में, .org में, .ai वगैरह में सब में अवेलेबल है, लेकिन आपको जिसमें चाहिए हो आपने उसी एक्सटेंशन में लेनी है। बाय करने का तरीका ये है कि आपने साइड पर बटन बना रहा है ऐड टू कार्ट का, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये चेकआउट में चले जाएंगे। नीचे चेकआउट पे बॉटम में देख रहे हैं आप, चेकआउट बटन बना आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे चेकआउट पे। और अगर उसके साथ आप चेकआउट करने से पहले कुछ और भी खरीदना चाह रहे हैं, जैसे होस्टिंग आप खरीदना चाह रहे हैं, होस्टिंग की आप प्राइस देखें तो 18.44 आ रही है पर ईयर। तो अगर आप ये होस्टिंग भी ऐड करना चाहते हैं तो होस्टिंग पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद इकट्ठा आप चेकआउट पे चले जाएंगे। ये आपने होस्टिंग पे क्लिक किया, चेकआउट में चले गई। टोटल अमाउंट भी आप देखें $27.6 बनी हुई आ रही है, लिखी आ रही है। चेकआउट पे क्लिक करें, दोनों चीजें आपने अपने चेकआउट में डालनी है, डोमेन भी और होस्टिंग भी। एक ही जगह से आप खरीद रहे हैं तो दोनों चीजें इकट्ठी भी कर सकते हैं और अलग-अलग भी कर सकते हैं। डोमेन 1 ईयर 2 ईयर भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया 5 ईयर भी कर सकते हैं। हमने 2 ईयर किया तो आगे प्राइस देखने चेंज होगी, $17.76 होगी। प्राइवेसी की नीचे प्राइस से नहीं दे रहा, फ्री दे रहा है, फ्री फॉर एवर दे रहा है, वो आपको ऐसे ही रहने दें, चेक रहने दें। अच्छा, प्रोमो कोड लगा के देखते हैं वो काम कर रहा है कि नहीं। तो वैसे ऑलरेडी डिस्काउंट दे दिया मुझे, लेकिन फिर भी मैंने कहा चेक कर लेता हूँ न्यू कूपन जो उन्होंने दिया है प्रोमो कोड वो लग रहा है या नहीं। नहीं, वो नहीं लग रहा। जिसको अपन एज एक्सपायर्ड और ऑलरेडी बीन अप्लाइड, वही ऑलरेडी अप्लाइड हो चुका है। तो दोनों चीजें आप डोमेन होस्टिंग भी एक जगह से खरीद सकते हैं और अलग अलग जगह से भी खरीद सकते हैं। तो डोमेन में बाय करूंगा द बी होस्ट से, सिर्फ वो मैंने आपको डेमो दिखा दी है, वो आप चेकआउट करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा आगे प्रोसेस।
आगे फिर आपसे पेमेंट मांगेगा, पेमेंट की डिटेल मांगेगा और आपसे अकाउंट क्रिएट करेगा तो उस डिटेल मांगेगा तो वो आपने दे देंगे। ठीक है, आगे प्रोसेस को इतना मुश्किल नहीं है। ये मैं आया डोमेन इस पे और आके मैंने चेक पे क्लिक कर दिया और जाके चेकआउट में जाऊंगा तो यहाँ पे वो मुझे प्लान भी दे रहा है कि 1 ईयर की रजिस्ट्रेशन पीरियड है और नीचे एड ऑन दे रहा है कि फ्री में है वो भी ऐड कर लें। तो जो फ्री में दे रहा है वो आप टिक करके ऐड कर सकते हैं अपने कार्ट में। चेकआउट किया उसके बाद प्लान बता रहा है, जबकि मैंने ऑलरेडी यहाँ से होस्टिंग बाई की हुई है इसलिए मैं यहाँ से प्लान नहीं लूंगा। अगर आप दोनों चीज़ें बेबी हो से लेंगे तो आपने यहाँ पे अपना प्लान भी सिलेक्ट कर लेना, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैंने होस्टिंग ऑलरेडी ली हुई है। मैं सिर्फ यहाँ से डोमेन की सिलेक्शन करूंगा। नीचे आप देख रहे हैं नेम सर्वर 1 और नेम सर्वर 2 लिखा हुआ है। अगर तो आपकी डोमेन और होस्टिंग दोनों सेम कंपनी से बाय की हुई है तो फिर तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तो डिफॉल्ट रहने दें उसको। लेकिन अगर आपकी डोमेन किसी और कंपनी से आपने बाय की, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डोमेन बाय की है दी होस्ट से और आपने होस्टिंग बाय की है नेम चीफ से, तो फिर नेम चीफ का जो नेम सर्वर होगा ना 1 और 2 वो आपने यहाँ पे आके डिश की यहाँ पे नेम सर्वर 1 और नेम सर्वर 2 में यहाँ पे पेस्ट करना है कॉपी करके वहां से। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें और यहाँ से चेकआउट आप देख लें आपका क्या आ रहा है। तो चेकआउट पे इस बार में क्लिक करना है। अगर मैं यहाँ कूपन भी एक लगा कर देखता हूँ, कूपन मिला 2 ईयर का प्लान भी आप चेक कर सकते हैं 2 ईयर 24 का, लेकिन मैं 1 ईयर पे रख के इसको बाय करूंगा। अगेन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने लिंक से बाय जाके बाय करना है, डायरेक्ट जाके बाय नहीं करना, उसमें फिर ये होगा मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेरे रेफरल लिंक से जाके बाय करेंगे तो बेनिफिट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों लिंक दिए हैं अपने दोनों की, नेम चीफ का भी और द बी होस्ट का भी। उसको आपने यहाँ से चेकआउट पे क्लिक कर देना है। आपका जो है बिल है जब वो कंफर्म हो जाएगा आपकी इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे चूज अकाउंट, अगर तो मेरा क्योंकि मेरा पहले अकाउंट बना हुआ है इसलिए वो कह रहा है चूज अकाउंट, अदरवाइज आपने क्रिएट न्यू अकाउंट करना है, डिटेल दे देनी है यहाँ पे, फोन नंबर नाम ईमेल और एड्रेस तो है नहीं मांगेंगे, फोन नंबर नाम ईमेल ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट वो दे देंगे। मैं क्योंकि पहले ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ और नीचे आपने आई हैव रीड एंड एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेनी है इसकी और कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। ये देखें जी इनवाइस जनरेट होगी, इनवाइस नंबर 7 लेवल 5 है। यहाँ पे डिटेल दे रहे हैं। बी होस्ट में आपको ऑनलाइन पेमेंट करवानी पड़ती है, इनके अकाउंट में जमा करवा के स्लिप शेयर करनी पड़ती है, जबकि नेम चिप में ऑनलाइन आपके कार्ड से पेमेंट हो जाती है। अकाउंट दिया हुआ जी बैंक अल फला का, इसे में आपने ट्रांसफर करनी है और बेशक अकाउंट से ट्रांसफर कर दें, स्लिप जमा करा दें और उसके बाद उस स्लिप को इसके स्क्रीन शॉट लेके sales@thevhost.com पे आपने इस रेफरेंस के साथ इनवाइस नंबर के रेफरेंस के साथ सेंड कर देना और कह देना मेरी पेमेंट कंफर्म है, आप मुझे डोमेन या होस्टिंग जो मैंने बाय की है वो कंफर्म कर दें, आपको ईमेल आ जाएगी। एक चीज याद रखें, डोमेन हो या होस्टिंग हो दोनों चीजें आपको विद इन 24 आवर्स में मिलेंगी, जाके फौरी नहीं मिलेंगी, आपको विद इन 24 आवर्स में आपको कंफर्म होगी। तो ये सारा तरीका था इसका। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने डोमेन और होस्टिंग बाय करनी है, क्योंकि वर्डप्रेस की वेब डेवलपमेंट से पहले, उसकी डेवलपमेंट से पहले और उसके सॉल्यूशन से पहले आपके पास डोमेन और होस्टिंग होना इंतहाई ज़रूरी है, उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।